नॉलेज IQ विजन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति के क्रमागत संख्याओं का योग के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे कि कोई भी आपसे पूछता है कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, 1 से 20 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, तो दो कंडीशन होता है वहाँ पे। या तो आप उन संख्याओं का 1 2 3 करके पूरा जोड़ें, या तो फिर फार्मूले का इस्तेमाल करके उसको आप लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। अब 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग अगर हम जोड़ेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा और एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका ट्रिक हम लोग देखते हैं। इसका ट्रिक हो जाएगा, जैसे इसका दो फार्मूला है हमारे पास। तो एक होता है कि a+l/2 इंटू n होता है, इंटू n, और दूसरा क्या होता है हमारे पास n इंटू n+1/2। तो दोनों फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले से हम आपको बताएंगे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। जैसे 1 2 3 ... 50 तक का हमको योग लेना है इन संख्याओं का। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो लास्ट नंबर हमारा क्या है, 50 है। इसको हम लोग यल मान लेते हैं सपोज दैट। और a यहाँ पे चूँकि स्टार्टिंग में a है तो ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया a। अब n बात आती है n की, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं हम लोग फार्मूले में। तो यहाँ पे हो जाएगा a 1 + 50/2 इंटू a+l, a1 + 50l इंटू n कितना है हमारा 50 है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 51। इसको जोड़ेंगे 51 इंटू, इसको 2 से डिवाइड हो जाएगा, 25 आ जाएगा, इंटू 25 इक्वल टू, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1275। इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही होता है, तो हमारा विकल्प सही होता है सी वाला। ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे इसी प्रकार से कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बिल्कुल ऊपर की तरह है। यहाँ भी वही सेम चीज़, सेम ट्रिक से हम लोग काम करेंगे। अब यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन सेम है इसलिए हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई करके आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जैसे 1 + 2 + 3 ... +100 तक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि n इक्वल टू आपका 100 है। दूसरे वाले इस फार्मूले को, इस फार्मूले से तो बता दिया इसको, अब इस प्रश्न को इस फार्मूले से भी आपको अप्लाई करना सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे n 100 है, तो n इंटू n+1/2, यहाँ पे 100 इंटू 100+1 मीन्स 101 हो जाएगा, /2। यहाँ पे हो जाएगी ये 50, ये डिवाइड हो जाएगा, आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा। ये 0 यहाँ पे कर देंगे, 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 1 के 5 और इसके बाद 5 0 0 और 5 1 जा 5 हो गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन बी सही है। इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बात करते हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन, अब आप किसी भी प्रकार से क्रमागत संख्याओं का योग निकालने में सक्षम हैं। तो अब चलते हैं हम लोग देखते हैं 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना है। 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना है, अर्थात इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे सम संख्याएं होती हैं ये 2 4 6 8 ... इसी प्रकार से 100 तक आती है। तो यहाँ भी हम लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ए आपका कितना है, ये आप ए हो गया, ये आपका एल हो गया, और एन कितना होता है, एन में चूंकि आप में 100 है तो 100 में आपको 50 सम होंगी और 50 विषम संख्याएं होंगी, इसलिए आपका हो जाएगा, देखते हैं इसको, a2 + 100/2 a + l/2
इंटू, अब चूँकि 100 संख्या है, 100 तक निकालना है, तो 100 में हम लोग देखते हैं 50 हमारा सम होगा और 50 क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी। तो हमको सम का लेना है, तो इंटू 50 करते हैं हम लोग। तो यहाँ से इसको हम लोग क्रॉस करते हैं, ये हो जाएगा 25, तो 102 इंटू 25। तो हमारा यहाँ से आंसर निकल के आ रहा है, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2550। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा ऑप्शन ए सही है। तो इसी क्रम में चलते हैं आगे और देखते हैं 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है इसको। तो ये भी बिल्कुल ऊपर वालों की तरह है, इसको आप लोग निकालिएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ आपको। ये भी हो जाएगा 2 4 6 ... 80 तक, ये भी जाएगा आपका। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ ए हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, ये एल हो जाएगा। अब यहाँ एन निकालने के लिए हम लोग देखते हैं 80 है, तो 80 में भी हमारा देखते हैं 40 आपका हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी, और 40 आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। क्योंकि एक एक के अंतर पे है, इनका इंटरवल कितना है, एक एक डिजिट का है। तो अब क्या होता है देखते हैं इसका। तो ए आपका हो गया 2 + 80/2 इंटू 40, इंटू कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ से इसको हम लोग क्रॉस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 20, 80 और 2 ये हो जाएगा 82 इंटू 20। हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कर देंगे, और 82 2 सा होता है 164, तो हो जाएगा हमारा 1640। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ हम देखते हैं हमारा 1640 ऑप्शन ए में है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार से जिस प्रकार हम लोगों ने सम संख्याओं के बारे में उनका जानकारी इकट्ठा किया, अर्थात तो सम संख्याओं का योग निकाला, अब इसी प्रकार से हम लोग विषम संख्याओं के योग को भी निकालना सीखेंगे। तो यहाँ हम लोग प्रश्न संख्या 5 में देखते हैं 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होता है। अब विषम संख्याएं कैसे प्रारंभ होती हैं, 1 3 5 7 ... ये जाएगा विषम संख्या 99 तक। कहाँ तक जाएगा, 99 तक, क्योंकि 100 तो आपका सम संख्या हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ए हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका यल, मतलब फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर। अब यन निकालते हैं हम लोग। यन कैसे निकालेंगे, यन बराबर व्हाट, तो यहाँ पे 100 हम लोग लेते हैं, तो 100 तक आएगा, एक बढ़ा के लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ भी 50 आपका हो जाएगा सम संख्या, और 50 क्या हो जाएगा आपका विषम संख्या। अब हम लोग अपने फार्मूले में इसको अप्लाई करते हैं, तो a + l/2 इंटू क्या हो जाएगा n। तो देखते हैं a 1 हो गया प्लस 99/2 इंटू क्या हो गया आपका 50। यहाँ पे क्या हो गया, इसको ये 100 हो गया, 100/2 50 हो गया, 52 इंटू 50 इक्वल टू कितना हो गया 2500। इसका एक और आसान सा ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किसी भी संख्या का अगर क्रमागत संख्याएं विषम संख्याओं का वर्ग निकालना है, क्रमागत विषम संख्याओं का वर्ग के लिए वेरी शॉर्ट ट्रिक है फ्रेंड्स। हम लोग क्या करेंगे, n² कर देते हैं। क्या करते हैं, n² कर देते हैं। जैसे 100 तक निकालना था, 100 तक 1 to 100, तो 100 में हम लोग देखते हैं कि हमारे 50 विषम ऑड नंबर्स हैं। कितने ऑड नंबर्स हैं, 50। तो हम लोग लेते हैं n बराबर 50 हो जाएगा। तो इसी का क्या करते हैं, इसका योग निकालने के लिए स्क्वायर करते हैं। n² बराबर हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 50 का स्क्वायर 25, 0 0 हो गया, और 5 का 5 से 25 हो गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं, आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्रमागत संख्या जो होती है उनके वर्गों का योगफल निकालना है। हम अब आगे ये सीखेंगे
कि किसी दी हुई क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। अभी हम लोगों ने नॉर्मली क्रमागत संख्याओं के योग ज्ञात करना सीखा, अब यहाँ पर हम लोग वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे क्रमागत संख्याओं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 30 का स्क्वायर का योग क्या है। तो इसका सबसे आसान फार्मूला है, ये भी ट्रिकी है, आप मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, अगर आप प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप बहुत ही जल्दी इसको बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं, इसका फार्मूला है, मतलब इसका ट्रिक क्या है, n प्लस 1, इसके बाद आपका है 2n प्लस 1/6। कितना है, n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं n मतलब टोटल नंबर कितना है हमारा, n कितना है, n बराबर 30 हम लोग देख रहे हैं, कितना है 30 ये। अब इसको हम लोग फार्मूले में अप्लाई करना सीखते हैं। तो n जहाँ है हम लोग 30 रख देंगे, तो हो जाएगा 30 इंटू 30 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 30, चूँकि 2n है तो n की जगह हम लोग 30 रखेंगे, 2 इंटू 30 प्लस 1/6। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 30 30 गुणे 31 31 इंटू 32 सा 60 प्लस 1 61 अपॉन कितना हो गया 6। इसको इससे जाता है 6 5 जा 30 हो गया, 5 आएगा। इसके बाद इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, 5 3 जा 15 और इसके बाद इंटू करके हम लोग 61 मल्टीप्लाई करके ऑप्शन चेक कर लेंगे। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं आगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह ही है, ये भी क्रमागत संख्याओं का वर्ग ही है। और इसका फ्रेंड्स मल्टीप्लाई हमने किया था, आप लोगों के लिए छोड़ दिया था, चलिए ये भी बता देते हैं, इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसी प्रकार से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 60 तक निकालना था, इसमें 30 तक है, इसमें कितना 60 तक निकालना है हमको। तो सेम टू सेम यही प्रोसेस, यही फार्मूला लगेगा और इसको आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप लगा के चेक करिएगा। और इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर ये 73,810 आएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 3 5 7 9 11 99 तक की संख्याओं का योग। फ्रेंड्स ये भी मैंने आगे बता दिया था, ठीक है। यहाँ पे एक 100 कर लेंगे, एक मतलब विषम संख्या ज्ञात करने के लिए, क्योंकि 1 3 इसमें 2 का है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का भी डिफरेंस है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा n इक्वल टू हो जाएगा 100 लेंगे, 100 में आपका ये 50 सम होगा और 50 क्या हो जाएगा, ये 50 इवन नंबर्स हो जाएगा, 50 क्या हो जाएगा आपका ऑड नंबर्स हो जाएगा, विषम संख्या। तो यहाँ भी 50 हो गया। मैंने आपको सिंपल ट्रिक्स बताया था कि विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने के लिए n स्क्वायर करते हैं, तो n का मान 50 है, तो इसका हम लोग क्या इजीली कर देंगे, 50 का स्क्वायर ये बराबर कितना हो जाएगा 2500। अब चलते हैं हम लोग इसी प्रकार से चलते हैं। अब ये नया तरीका है आपका, ये देखिए इसमें 11 13, अब जैसे छोड़ के दे मतलब रोक दे, छोड़ के मतलब यहाँ से आपको 1 से 10 तक गायब कर दिया है, 11 से पूछ रहा है 11 से 55 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ कितनी संख्याएं छूटी हैं, मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 कितनी 10, कितने नंबर छूटा है हमारा, यहाँ पे 10 नंबर छूटा है। तो यहाँ पे एक का वैल्यू कितना है हमारा, एक का वैल्यू 11 है, और यल देखते हैं हम लोग, यल बराबर कितना हो जाएगा 55, यल बराबर 55 हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि हम फार्मूले में इसको अप्लाई करेंगे तो a प्लस यल बाई 2 इंटू n होता है, लेकिन n तो हमको पता नहीं है, चूंकि अगर 1 से रहा होता, ये स्टार्टिंग 1 से रहा होता 55 तक, तो n इक्वल टू 55 हो जाता, बट यहाँ 11 से स्टार्टिंग है तो हम लोग n निकालते हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, 55 में से माइनस क्या कर लेते हैं, क्योंकि 1 से 10 तक संख्या है नहीं, 1 to 10, तो यहाँ से 10 हम लोग माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 45 आ जाएगा। ये n की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है। तो अब यहाँ पे हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11 + 55 अपॉन 2 इंटू क्या हो गया हमारा 45, कितना हो गया 45 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग करेंगे तो यह 66 हो जाएगा, तो 66/2 इंटू 45, ये हो गया 33। 33 में 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1485, कितना आ जाएगा 1485। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है, ये वाला। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 21, 22, 23 से 100 तक निकालना है आपको। अब यहाँ पे सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह ये क्वेश्चन है, मैं इसे आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। आप लोग करके उस क्वेश्चन हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए सम संख्याओं का, अभी तक पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था सम और विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। यहाँ पे 10, 12, 14, 2 से स्टार्टिंग नहीं है बल्कि 10, 12, 14 से 100 तक का योग ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी हम लोग देखते हैं ए की वैल्यू हमको पता है, फार्मूला वही लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, a+l/2 इंटू एन। बट यहाँ हमको ए पता है, ए इक्वल टू कितना है 10 है, यल इक्वल टू कितना है 100 है, बट यन हमको नहीं पता है, तो यन निकालते हैं हम लोग। तो अब चूंकि देखिए अगर ये स्टार्टिंग से रहा होता, सम संख्या है तो सम संख्याएं हमेशा 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे 4 इवन नंबर्स मिस हो रहा है, मतलब नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 100 में यहाँ पे कितनी सम संख्याएं होंगी और कितनी विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 100 में हम लोग देखते हैं 50 आपका इवन होगा, इवन नंबर्स, और 50 आपका हो जाएगा ऑड नंबर्स। ठीक है, बट अब यहाँ से 4 नंबर तो घटाना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ से ये 2 स्टार्ट रहा होता 2, 4, 6 से, तब तो 100 तक जाने में हमको 50 मिल जाता नंबर्स, लेकिन यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे, तो 50 - 4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 46। फ्रेंड्स ये बताने में टाइम लग रहा है, आप प्रैक्टिस होने पे आप तुरंत ही देख कर आप कर सकते हैं। तो एन का वैल्यू हमको निकल के आ रही है 46। अब हम लोग अप्लाई करते हैं अपने फार्मूले पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस ए की वैल्यू 10 और इसके बाद एल की वैल्यू 100 है, 10 + 100/2 इंटू 46। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2530। तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं हम लोग कौन सा भी ऑप्शन सही है हमारा, तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 11 की तरह ही है, इसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो 11, 13 से स्टार्ट है 99 तक। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा ए कितना है 11 है और लास्ट डिजिट एल कितना है 99। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते थे, अगर यहाँ पे कितना नंबर छूटा है 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लोग एन निकाल लेते हैं पहले। हमको ए और यल हमारा पता हो गया, ए इक्वल टू हमारा 11 आ गया और इसके बाद यल आपका है 99। यल कितना हो गया आपका 99 हो गया। अब इसके बाद हम लोग यन निकालते हैं, तो यन बराबर हम लोग निकालेंगे, इसको 100 मान लेंगे 100 तक। तो 100 में हम लोग देखते हैं 50 यहाँ भी कितना होता है इवन नंबर होता है, सम संख्या, और 50 आपका क्या होता है ऑड नंबर होता है। लेकिन 50 होता, कंडीशन हमारे पास ये 50 होता, लेकिन अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो, लेकिन यहाँ 1, 3, 5, 7 और 9, 1, 2, 3, 4 और 5 संख्याएं मिस हैं, इसलिए हम इसमें से 5 माइनस कर लेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। चलिए चलते हैं इसको फार्मूले पर अप्लाई करते हैं। तो a + l
बाई 2 इंटू आपका हो जाएगा n। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 11 प्लस 99 और बटा 2 इंटू कितना हो गया 45। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 100 और 10 10 हो जाएगा 110 बटा 2 इंटू 45। इसको इससे काटेंगे तो 55 आ जाएगा। 55 और 45 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 2475। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए सही है 2475। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार आपका 31, 32, 33 ऐसे स्टार्ट है। ये भी सेम टू सेम इसी तरह है। ये भी मैं आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ और आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अब बात करते हैं हम लोग किसी भी संख्या के गुणजों का योगफल निकालना। किसी भी संख्या के गुणजों का योगफल निकालना। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे 5 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल। तो यहाँ पे इसका गुणज कैसे स्टार्ट होगा हमारा, जैसे 5, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं जैसे 5, 10, 15 डॉट डॉट ये 50 तक हो गया। अब यहाँ पे हमारा चूँकि देखते हैं इसका डिफरेंस 5 है, सब में 5 का डिफरेंस ही आ रहा है। तो ए 5 हो गया और यल कितना हो गया हमारा ये 50 हो गया। यन भी हमको पता है, यन की वैल्यू हमारा यहाँ पे दिया ऑलरेडी 10 तक पूछा है। तो जो पूछा रहता है वही उसका एन हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं वही फार्मूला ए प्लस यल बाई 2 इंटू यन। तो यहाँ पे 5 हो गया ए और यल 50 हो गया बाई 2 इंटू 10। तो इसको हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स 50 और 5 55 हो गया बाई 2 इंटू 10। तो 2 5 जा 10 हो जाएगा और 5 का 55 मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 आ जाएगा। तो मतलब 5 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल कितना हो जाएगा 275। इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या के कितने भी गुणज को हम इस फार्मूले से आसान ट्रिक से हम लोग निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स